साथ समीर सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। समीर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ आरिफ महमूद जी हैं जो कि आरएलडी के प्रवक्ता हैं। आरिफ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ खास मेहमान अमरिंदर सिंह जी हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं ये। अमरिंदर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा भी हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। प्रियंका जी हमें ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से केसी जैन जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन मैं राजनीति की कोई भी बात करूं, मैं सबसे पहले अमरिंदर सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप चयनित अभ्यर्थी हैं और सबसे ज्यादा जो है वो जो दिक्कत है वो अब आप लोगों को हो रही कि अब आगे की स्थिति अभी कोई स्पष्ट नहीं है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि कोर्ट का जो आदेश है आपने पूरा पढ़ा होगा, क्या कुछ कहा है, कहां पर पेचीदगियां, जरा बहुत सरल सी भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पहले तो भारत समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम पिछड़े दलित गरीब वर्ग के बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं। इसमें माननीय हाईकोर्ट में बहुत लंबा केस चला, 1 साल तक लगभग केस चला। ये बहुत लंबा चल रहा था, लेकिन जब ये 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई, इसके बाद हम लोगों की लिस्ट जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा चैलेंज की गई। वहां पर माननीय कोर्ट में बहुत लंबी सुनवाई चली। उसमें सुनवाई में अभी परसों हमारा ऑर्डर आया है। उस ऑर्डर में पूरी तरीके से माननीय कोर्ट ने ये कहा है कि आरक्षण की विसंगतियां पाई गई हैं और पूरे लिस्ट को क्वैश कर दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो हम लोगों का रोष है, जो हम लोग आक्रोशित हैं, हम लोग इस वजह से आक्रोशित हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जब हम लोग पहले तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने हमें एक रिपोर्ट सौंपी और सरकार को भी बताया कि नहीं, इसमें आरक्षण का घोटाला हुआ है, आप इसको सही करिए। फिर हम लोग लगातार 1 साल आंदोलन किए। 1 साल आंदोलन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक टीम गठित की। राजस्व परिषद में 5 सदस्यों की टीम गठित की गई और इस पे पूरी जांच करवाई गई। लगभग 3 महीने जांच चली। उस जांच में भी साबित पाया गया कि 6800 लोग गलत तरीके से चयनित हो गए हैं। वहां पिछड़े दलित अभ्यर्थी होने चाहिए, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, लेकिन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी वहां चयनित कर। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बाकायदा हम लोगों को अपने आवास पे बुला के ये आश्वस्त कराया और प्रेस विज्ञप्ति और हर माध्यम से एक लिस्ट निकाली, बताया कि इन लोगों को जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करके नियुक्ति की जाए, क्योंकि जो है वो घालमेल रवैया बनी रहती है और लगातार वहां सुनवाई में इन लोगों का ढील पुल रवैया बनी रहते हैं। हम लोग लगातार शिक्षा मंत्री जी से कहते रहते हैं। अच्छा अमरिंदर, एक बात बताइए कि जो आरक्षण का जो है उसका कुल मिलाकर के जिस तरीके से क्या सही क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया क्या, जिसके चलते ये सारी पेचीदगियां, ये विसंगतियां आई हैं सामने? देखिए, बेसिकली इसमें यही हुआ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रिजर्व कैटेगरी के लोग थे जी, उनको, जो रिजर्व कैटेगरी से ज्यादा अंक पाए थे, जिनके क्वालिटी पॉइंट ज्यादा थे, उनको माइग्रेट करके जनरल में जाना। क्योंकि हम लोगों को जनरल में नहीं सेलेक्ट किया गया, हमको हमारी जो आरक्षित श्रेणी है उसमें कैद कर दिया गया। तो इस वजह से यही गड़बड़ियां पाई गई। तो सरकार ने ये कहा कि नहीं, ये जब गड़बड़ियां हैं तो इनको जनरल में फाइट करा दिया जाए, इनको जनरल में ओवरलैप करा के नीचे से जो 6800 अचयनित रह गए थे हम लोग, हमको नियुक्ति दी जाए। लेकिन आचार संहिता आ गई 5 जनवरी के बाद, 7-8 में आचार संहिता लग गई और सरकार नहीं कर पाई। फिर लंबी प्रक्रिया कोर्ट में फंस गई। आज लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है। फिर यह कोर्ट का आदेश आया और कोर्ट का आदेश यही है कि पूरी भर्ती में रिजर्वेशन का घोटाला हुआ है। आप इसको फिर से रिजर्वेशन घोटाले को, विसंगतियां कहां पर हैं, कैसे दूर किया जा सकता है? समीर जी, कुल मिलाकर के नियम जो बनाए गए, उन नियमों का उल्लंघन हुआ, वो नियम फॉलो नहीं किए गए, जिसकी परिणति आप देख रहे हैं किस तरीके से अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आलोक जी, बिल्कुल। और ये सिर्फ एक ये जो मामला है, ये 69,000 जो शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक हैं, उनकी भर्ती का जो मामला सामने आया, जो घोटाला सामने आया है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो लचर रवैया सरकार की तरफ से आ रहा है, उससे एक बात तो देखिए, समाजवादी पार्टी हो चाहे पूरा विपक्ष है, वो कई बार ये मुद्दे उठा चुका है। और अभी हमने कुछ महीने पहले ही देखा कि किस तरीके से जो नगर निकाय के चुनाव होने थे, उसमें भी जो आरक्षण था, आरक्षण उसमें गलत तरीके से दिया गया था, जिसपे भी माननीय हाईकोर्ट ने को दखल देना पड़ा और उसके बाद वापस से उसमें जो ट्रिपल टेस्ट करने की और एक नई सूची जारी करने के लिए सरकार को आदेश दिया गया। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आरक्षण को खत्म करने के लिए या किसी न किसी तरीके इसमें झोल करने के लिए, और जो लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, चाहे वो दलित हों, चाहे वो ओबीसी हों, चाहे जो गरीब वर्ग के लोग हों, उनके साथ किस तरीके से सरकार छलावा कर रही है। और हम देखें कि जैसे आज भी हम देख रहे हैं कि अभी हमारे साथ अमरिंदर जी जुड़े हुए हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अनियमितताएं हैं
और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जब जांच में उन्होंने इस बात की पुष्टि करी और सरकार से जवाब मांगा, तब भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया उस पर। इनफैक्ट अगर ये सब हम सब देखें तो सारे ये पूरा प्रकरण अगर देखें तो देखने को मिलता है कि सरकार अगर देखा जाए एक तरीके से तो वो चाहती ही नहीं है, या फिर किसी तरीके से चाहती है कि आरक्षण ना हो, या फिर अगर आरक्षण हो तो किस तरीके से उसमें घोटाले किए जाएं, उससे एक तरफ से पैसा कमाया जाए और दूसरी तरफ से घोटाला करके जो लोग डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो इस श्रेणी में आते हैं, उनका हक मार के दूसरे लोगों को हक दिया जाए। दोनों तरफ से ये जो हमारा जो देश का जो कानून व्यवस्था है, चाहे हमारे जो संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो ये सहूलियत दी हुई है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इन लोगों के साथ हैं, आरक्षण के साथ हैं। जो लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, ये बताइए, कई हैं। ऐसे अभ्यर्थी थे जो पीड़ित, जो खुद मिलने गए अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव ने आश्वस्त भी कराया, पूरी तरीके से आश्वासन दिया। किस तरीके से समाजवादी पार्टी अपनी बात रखेगी और उन अभ्यर्थियों की मदद करेगी? देखिए, अभी तो जो लोग मिले आदरणीय अखिलेश यादव जी से, उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि वो उनके साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि ये जितने भी जो भी अनियमितताएं हुई हैं, जो माननीय हाईकोर्ट ने जो सरकार को आदेश दिया है, उस पर जल्द से जल्द एक्शन लें, एक फेयर लिस्ट जारी करें ताकि इंसाफ मिल पाए उन सबको। लेकिन अगर सरकार अपने वादे से पीछे हटती है, अगर आश्वासन के बाद भी सरकार अपना जो हक है, हमारा हक देने से इनकार करती है, उसमें फिर से कुछ अनियमितताएं करती है, तो समाजवादी पार्टी को कितना भी बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़े, समाजवादी आंदोलन ना हो, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उन अभ्यर्थियों के साथ है। मैं आरिफ महमूद जी आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से आरक्षण संबंधी जो विसंगतियां हैं जो सामने आई हैं, उसकी परिणति आप देख रहे हैं। किस तरीके से जो छात्र छात्राएं, जो अभ्यर्थी हैं, ये आज सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी की नौकरी जाने का डर, किसी को नौकरी की मिलने की खुशी तो दूर, अब उसे जाने का डर सता रहा है। आप किस तरीके से उनके हमसफर बनेंगे, उनके इस दुख दर्द में साथ देंगे? जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना तो ये शिक्षकों के प्रति, ना ये नौजवानों के प्रति कहीं भी ये संवेदनशील नहीं है। ये सिर्फ शोषण करना जानती है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, नौजवान का हो, शिक्षक का हो। अभी आप शिक्षकों को उस पर आप देख लीजिए, शिक्षा मित्रों के बारे में आप देख लीजिए, कैसे उनको आप अपने मंच पर बुलाया, उन सब लोगों को दाहिना हाथ अपने दिल की तरफ रख करके कसम दिलाई जा रही है कि आप हमारे साथ खड़े होइए, तब हम आपके बारे में कुछ सोचेंगे। ये सरकार क्या करना चाह रही है? ऐसे वोट मिलता है क्या? अरे आप कोई अच्छा काम कर लीजिए, जनता के प्रति आप जाइए कि हाँ भाई, हमने नौजवानों को नौकरी दे दिया, हमने शिक्षकों को आगे बढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया। इसके कि एक नए है सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर इनके बिल्कुल कंट्रोवर्सी सामने आ रही है सीधे तौर पर, और प्रभावित कौन हो रहे हैं? वो अभ्यर्थी जो नौकरी पाके भी किस तरीके से उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। देखिए, हम हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ गए हैं। मेरी बात तो पूरी हो जाने दें। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर इसी तरीके से शिक्षकों का उत्पीड़न ये करते रहे और ये नहीं खड़ी होती सरकार, अपने वादे को पूरा नहीं करती है, तो राष्ट्रीय लोकदल, हमारे नेता जयंत चौधरी और हम सब उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी, हम लोग भी सड़कों पर निकलेंगे और हम लोग छात्रों के साथ खड़े होंगे और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। चलिए, अभी तो सरकार को फिलहाल आप लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले सरकार को जवाब देना है कोर्ट को, क्योंकि सरकार के पास अब 3 महीने का, सरकार देखिए कोर्ट में भी ये घुमाई फिराएगी, 3 महीने का वक्त है, जो भी घुमा फिरा के देगी जवाब, लेकिन जवाब तो देना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। हमारे साथ केसी जैन जी जुड़ गए। केसी जैन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और प्रियंका गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गई, कांग्रेस की प्रवक्ता। प्रियंका जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केसी जैन जी, 4 साल से एक भर्ती नहीं क्लियर हो पाई है, सीधा सा सवाल, छोटा सा सवाल, जवाब चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह कि माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका सम्मान है और उसकी समीक्षा हो रही है। समीक्षा होने के बाद में आगे का निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन इसमें जो रिट पड़ी है, इस प्रकार से हमारे समाजवादी पार्टी के साथी, राष्ट्रीय लोकदल के साथी केवल और केवल आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो भी अभ्यर्थियों ने रिट डाली है जो सामान्य श्रेणी की है और वो कह रहे नहीं हमारा हक मारा गया है। तो वास्तव में अगर सामान्य श्रेणी के लोग कह रहे हैं कि आरक्षण आवश्यकता से ज्यादा आरक्षण दिया गया है, जब टीईटी के लिए उनको आरक्षण एक बार दे दिया गया तो दोबारा आरक्षण देने की क्या आवश्यकता थी। दूसरी तरफ ओबीसी और एससी वर्ग के लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमको जनरल कैटेगरी में हमको मिलना चाहिए था लाभ, जनरल कैटेगरी का लाभ ना मिल करके
केवल हमको आरक्षित श्रेणी का लाभ मिला है। ठीक है। पहली बात तो ये कि आरक्षित श्रेणी में जितनी सीटें हैं उनमें से एक भी सीट कम पर लोगों को नौकरी नहीं दी गई। हाँ, ये बात जरूर हो रही है कि जो डबल लेयर ट्रिपल लेयर में लगातार आरक्षण की बात है उसको लेकर के जनरल कैटेगरी के लोग भी माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए हैं और जो आरक्षित वर्ग है वो भी उच्च न्यायालय की शरण में गए हैं। देखिए आलोक जी, पहली बात तो ये कि आज के समय में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से लागू है, लेकिन कहीं ना कहीं आज आजादी के इतने समय के बाद जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके अनुसार से सबको लाभ मिल रहा है, लेकिन आज जो वास्तव में गरीब है, वंचित है, परेशान है, वो किसी भी वर्ग का हो सकता है। तो आज कहीं ना कहीं आवश्यकता इस बात की है कि जो वास्तव में जिसके पास संसाधन नहीं है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो परेशान है, उसको कहीं ना कहीं बराबर की दौड़ में ला करके खड़ा किया जाए, लेकिन उसके लिए तो समीक्षा अलग करनी पड़ेगी जी। फिर भी अच्छा, पहले जो समय की मांग है उस पर समीक्षा हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। केसी जैन जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं कोई भी इधर उधर की बात नहीं आज कहना चाह रहा हूं, कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब, इसीलिए हमने अभ्यर्थी अमरिंदर सिंह को खास बुलाया। अमरिंदर जी, अब आपकी आवाज, केसी जैन जी, अमरिंदर जी हैं, ये चयनित अभ्यर्थी हैं, लेकिन किस तरीके से आरक्षण को का दंश ये भी झेल रहे हैं। आप केसी जैन की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी जल्दी से आप मुझे अपनी बात रखिए जी, अब सुनिएगा। केसी जैन जी को ये बताना चाहते हैं कि जो आरक्षण की नियमावली है जिससे पूरी भर्ती होती है, रिजर्वेशन रूल 1994, उसको तो आप फॉलो करेंगे और आप ये कहीं नहीं कह सकते हैं कि हमको रिजर्वेशन ज्यादा दे दिया गया है। आप हमें 27% में एडजस्ट नहीं कर सकते। आप नियम कानून आप पहले पढ़िए, रिजर्वेशन क्या होता है। जो बच्चा जो रिजर्व कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स पाएगा वो अनरिजर्व कैटेगरी में माइग्रेट करेगा। इस नियम को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच नहीं इसको नकार सकती, और ये सरकार के जो अधिकारी है ये चाह रहे हैं कि इस हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से हम ये आदेश लेकर मान करके पूरी लिस्ट को रिव्यू कर देंगे। ये हम लोग होने नहीं देंगे, हम लोग डबल बेंच जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जैन साहब से कि जैन साहब, आप पिछड़े दलितों के बहुत हिमायती बनते हैं, उनके अभ्यर्थियों के बहुत हिमायती बनते हैं, मत बनिए। आप ये बता दीजिए कि हम रिजर्वेशन नहीं देना चाहते। आप इतना दर्द मत दिखाइए जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों के ऊपर कि आप इतना उनका दर्द आप इतना बांट रहे हैं। आप हम लोगों को नहीं देख रहे। 1 साल से माननीय योगी जी ने ये कहा कि 68 लोग गलत हैं। योगी जी गलत थे या फिर जो राजस्व परिषद के कमेटी की रिपोर्ट थी वो गलत थी, या फिर जो आयोग बनाया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ऐसे आयोग क्यों बनाते हैं आप लोग? ये क्या हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, युवाओं को ये बताने? नहीं, बड़ी बात ये है कि जो आयोग की बात की, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अपनी संस्तुति देखी है। बड़ी बात तो ये है जी, नियमावली खत्म कर दीजिए। लेकिन ये राज्यपाल महोदय द्वारा नियमावली बनाई जाती है। जब तक रिजर्वेशन रूल है, आप वोट लेते समय तो नहीं कह सकते कि आरक्षण 50% से ज्यादा हो जा रहा है। आरक्षण 10% ईडब्ल्यूएस क्या है, 50% से ज्यादा नहीं हो जा रहा है, इस पर आप लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं एक अभ्यर्थी हूं, मुझे न्याय चाहिए। मैं ये मानता हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमको न्याय दिया था, उस बात को कायम रही। और आज शिक्षा मंत्री का जो बेतुका बयान है, इस तरीके से कह रहे हैं हम पढ़ेंगे, हम लोग आर्डर आधे घंटे में पढ़ लिए, आज 3 दिन से ऑर्डर आ गया। कितने असंवेदनशील है शिक्षा मंत्री जी कि मतलब पिछड़े दलित रोड पे मर रहे हैं और आज से नहीं 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं। ये बहुत संवेदनशील मामला है। अब बताइए, वही उनके गेट पे हम लोग बैठे हैं, लेकिन महिलाएं बहनें बताते हैं ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाएं बहनें वहां पे रोती रह गई, लेकिन माननीय मंत्री जी मिले नहीं। ठीक है, अब केसी जैन जी, आप इस सवाल का जवाब जरा सोच के रखिएगा और तथ्यों के साथ। मैं प्रियंका गुप्ता जी के पास आ रहा हूं। प्रियंका जी, अभी तक ये सवाल उठता था कि भाई बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है, अब नौकरी मिल गई तो अब छीनने का डर है। क्यों प्रियंका जी, आर यू एग्री विद मी? आलोक जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि किस तरह के रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे आपका चैनल उठा रहा है। ये रोजगार, क्योंकि अभी देखिए कि रोजगार का कहीं कोई डिस्कशन ही नहीं। तो सबसे बड़ी चीज है कि इससे जुड़ी हुई सारी चीजें निकलकर सामने आती है कि रोजगार की स्थिति क्या। और क्योंकि ये जो भर्ती है 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो अभी की नहीं है, ये तो बहुत पुरानी भर्ती है, जिसको लेकर हाईकोर्ट तक ने कह दिया था कि हाँ ठीक है, इसको रिव्यू करिए। आयोग ने भी कह दिया था कि हाँ धांधली हुई है, पर उसके बाद यहाँ के मंत्रियों ने भी आश्वासन दिया था कि हाँ ठीक है हम करेंगे, पर क्या नतीजा निकला? 0 सन्नाटा। ये भारतीय जनता पार्टी, इसको दलितों को जो देने का हक है उनका, उसको देने में बहुत दर्द होती है।
और उसकी हकीकत ये है कि जिस तरह से ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, जिस तरह से ये रोजगार सरकारी खत्म कर रहे हैं, आप देखिए कि इन्हें सबसे ज्यादा उलझन किससे होती? क्या आप बताइए, नगर जो निकाय का चुनाव था, क्या उसमें जो ट्रिपल टेस्ट होना था उसके आधार पर क्यों नहीं इन्होंने जो है जायज डिसीजन दिया? तो हर तरह से ये चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिसमें दलितों को जो है बाहर कर दिया जाए, उनका हक उनसे छीन लिया जाए। तो और वही काम ये इनडायरेक्ट जो प्रिंसिपल है उसके आधार पर ही करते चले आ रहे हैं। आप देखिए जैसे सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि जब आरक्षण मिलेगा ही नहीं तो यहाँ बैठकर हम आप डिस्कस क्या करेंगे? संविधान के दुश्मन है। संविधान में अगर बाबा जी ने लिखा है कि हाँ ठीक है कि इन लोग जो दलित हैं या पिछड़े हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, तो ये उसके भी विरोधी। इवन ये तो महिलाओं के आरक्षण। चलिए, अब वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, लगता है उनके पास अच्छा कोई सॉलिड जवाब आ गया है। केसी जैन जी मुस्कुराहट आपकी बता रही है, आप तो कानून के अच्छे जानकार हैं, आप तो केसी जैन, आपको कानून की पेचीदगियां आती हैं, तो आप क्यों नहीं अपने अधिकारियों के जो है सरकार पेच है वो उसके टाइट करती है? हम लोगों में जरा सी गलती हो जाती है, देखिए हम लोग भी ऑफ एयर कर दिए जाते हैं, है ना? आपके अधिकारी लोग इतनी बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? देश की जनता जानना चाहती है बड़ी जिम्मेदारी के साथ। आलोक जी अभी जिसकी बात कांग्रेस की बहन कर रही थी, हाँ, कि ये लोग आरक्षण के विरोधी हैं, ट्रिपल लेयर टेस्ट नहीं हुआ, अरे उसमें केवल और केवल वो लोग गए हैं जो लोग लगातार एक सीट जीत रहे हैं। एक सीट पे लगातार जो लोग जीत रहे हैं चुनाव, जो लोग लगातार बने हुए हैं, केवल वो लोग ट्रिपल लेयर टेस्ट के लिए। और एक सुनिए, एक चीज समझ लीजिए, सीटों में कोई कमी नहीं है। अच्छा प्रियंका जी जरा सुन लेंगे, जरा वो कुछ वो क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, थ्री लेयर की बात कर रहे हैं, जरा समझ लेंगे। हाँ ठीक है, चलिए प्रियंका जी जरा केसी जैन जी को सुन लेंगे जरा। हाँ अपनी बात रखिए केसी जैन जी, लेकिन तथ्यपूर्ण अपनी बात रखिए जी। प्रियंका जी सुन लेंगे। कांग्रेस के लोग जब चुनाव जीत जाए, थोड़ी देर कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, हमारा मुद्दा आज राजनीतिक है ही नहीं, नहीं तो इस सारी बत्ती के घोटाले के पुरोधा कौन है, किस पार्टी के, वो लोग भी हमारे पास है। मुद्दा ये नहीं है। अब इनको लगता है कि आरक्षण खत्म हो गया चुनाव में, अरे कहाँ पे खत्म हो गया? हर चीज को क्यों आप चुनाव से जोड़ रहे हैं? अरे भाई अभ्यर्थियों के बारे में कौन सोचेगा जो सड़कों पर है? के लिए सुप्रीम कोर्ट कौन गया? सुप्रीम कोर्ट हम गए ना, सुप्रीम कोर्ट पार्टी गई, भारतीय जनता पार्टी गई, लगा करके चुनाव कराएंगे। भाई हाईकोर्ट ने क्या कहा था? हाईकोर्ट ने कहा था कि आप प्लेन चुनाव करा दीजिए। हाईकोर्ट ने कहा था आप प्लेन चुनाव करा दीजिए, हमने चुनाव कराया। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कराया, नहीं कराया? भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई और समय लेकर के आई कि भाई ट्रिपल लेयर टेस्ट भी करा देंगे और उसके बाद आरक्षण लागू करेंगे। तो कहां से आरक्षण विरोधी है? किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, जो लोग देख रहे होंगे अभ्यर्थी। केसी जैन जी आप मुझे इस बात का जो जिस लेयर की आप बात कर रहे थे ये बताइए, आरक्षण को लेकर फोकस करते हैं, किसकी सरकार में क्या हुआ, मेरा ये मुद्दा नहीं है। हाँ ट्रिपल लेयर टेस्ट करा करके चुनाव भी कराने जा रहे हैं, कहां से? हर समय आप लोग अब चुनाव की बात करेंगे क्या? मैं बार बार चाह रहा हूं निकाय चुनाव पे बात ना आए, हालांकि आरक्षण को लेकर के मुद्दा जुड़ा हुआ है, फोकस इसी पर रहे कम से कम। हाँ सहायक शिक्षक भर्ती पे फोकस रहे जी। समाजवादी पार्टी चाहे राष्ट्रीय लोक दल हो, ये सारे की सारे दल भ्रम फैला रहे हैं। समाजवादी पार्टी से तो शुरुआत हुई थी, मुद्दा ये नहीं है। अब आप ये बताइए कि जो गड़बड़ियां हुई हैं अब अधिकारी जो हैं उन पर आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है? चलिए अमरेन जी आप क्या मांग करते हैं जो अधिकारियों की गड़बड़ी साफ तौर पर यहाँ पर कराइए? ठीक है जैन जी को हम ये बता देना चाहते हैं कि आप चुनाव में मत उलझाइए, चुनाव हो चुका है, आप जीत चुके हैं और पिछले दलितों को लूट चुके हैं। हम लोग एक तरीके से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी की आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने न्याय दिया था और आज हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इसमें आरक्षण घोटाला हुआ। फिर मैं आऊंगा, लेकिन क्या वो आपके अधिकारी जेल गए? क्या वो पूर्व शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी जेल गए जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला किए? क्या वो जेल गए? नहीं गए। हमको इससे जेल से मतलब नहीं है, लेकिन जो न्यायोचित है 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 की लिस्ट योगी आदित्यनाथ जी ने निकाली। आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने अधिकारियों को कहिए कि फिर से मॉडिफिकेशन में जाएं, ऑर्डर को मॉडिफाई कराएं, क्योंकि ये जो नियमावली है, ये जो बेसिक की नियमावली है, ये कहती है कि 50% नहीं 27% हमारा 27% 21% हमारा हक अधिकार है। अगर हम आपसे ज्यादा नंबर पाते हैं
आपके वर्ग से ज्यादा नंबर पाते हैं अनारक्षित वर्ग से, तो हमको उसमें माइग्रेट किया जाएगा, हमारे नीचे से लोगों को वहां लाया जाएगा। जो नियम है उस नियम पे जाइए। आप अपनी भारतीय जनता पार्टी वाली नियम हमको मत बताइए। केसी जैन जी, एक सवाल मेरा कि देखिए जो अमरेंद्र जी ने सवाल उठाया, सारी राजनीति छोड़ दीजिए, एक छोटे से सवाल का बस जवाब दे दीजिए। जो 69,000 शिक्षकों के हित का सवाल मैं पूछ रहा हूँ, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। केसी जैन जी एक सवाल, बस जो ऑर्डर है उसको मॉडिफाई कराना है, सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। छोटा सा तो सवाल है आपसे, इसी का तो जवाब मांगा जा रहा है कि जाए मॉडिफिकेशन में डबल बेंच में इसको चैलेंज करे कि हमारे ये जो संविधान है ये संविधान से बना है, ये जो रिजर्वेशन रूल 1994 है ये संविधान से बना है, इसको आप गलत नहीं ठहरा सकते। अगर कोई गलत ठहराएगा तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जाइए। चलिए एक एक करके, ठीक है, केसी जैन साहब को सुनेंगे, ठीक है, केसी जैन जी अपनी बात रखिए। का क्या मतलब है? चलिए, यानी कि जो सरकार कर रही है, जो सरकार की तैयारी कर रहे हैं, वो अल्लाह करने की मंत्री बनाए, गाजे बाजे के साथ मिठाई खिलाए कि पिछड़े वर्ग से बने हैं और हमसे नहीं मिल रहे हैं, हम लोगों से नहीं मिल रहे हैं, और उनके विभाग के हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंत्री हैं, हमारे विभाग के बात आ गई है। और एक सवाल आरिफ मोहम्मद साहब का भी, जल्दी से आप आरिफ महमूद जी। हाँ जैन साहब, आपसे हमारा एक सवाल ये है, आप मुझे ये बताइए, आप नियमावली की बात आप कर रहे हैं, शिक्षक से जुड़ी हुई बात है, आपने शिक्षा मित्रों को अपने मंच पर बुला करके किस चीज की आपने उनके दिल पर हाथ रख करके शपथ दिलाई है? ये किस नियमावली में है? आपने फिर अगली तारीख उनको 3 अप्रैल की दे दी है, ये किस नियमावली में है? आप उनके अधिकार हुकूक उनको नहीं देना चाह रहे हैं, आप ये किस नियमावली के तहत आप इनको बुला करके अब बड़े छात्रों के अभ्यर्थियों के हितों के सवाल पूछे, जल्दी से केसी जैन जी बस सवालों का जवाब दे दीजिए। हाँ ठीक है सर, आप सवाल के बदले सवाल मत करिए, जवाब देंगे तो बेहतर होगा। अमरेंद्र जी भी सुनेंगे जल्दी से जी, और तमाम जो लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी वो भी सुन रहे होंगे। जल्दी से जो सवाल पूछे वो आरिफ जी ने, वो वाकई में वाजिब सवाल हैं, इस मंच से आप जवाब दीजिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं पूछ रहा हूं जी। देखिए आलोक जी, पहली बात तो यह है कि आरक्षण में किसी भी प्रकार आरक्षण छोड़िए, आप नियमावली की बात कर लीजिए साहब, आप नियमावली की बात बताइए। ठीक है, सब मित्रों को आप दोनों चीज आप क्यों नहीं समझ दिला रहे हैं? अरे जैन साहब, माननीय हाई कोर्ट ने की पढ़ाई है, एक एक करके रुक जाइए। आरिफ जी आरिफ जी अभी शांत हो जाइए, अब जल्दी से केसी जैन जी आप अपनी बात रखिए जल्दी से। हाँ देखिए, जो नियमावली है उस नियमावली का पालन हो रहा है, और माननीय मोदी जी ने भी कई बार कहा, माननीय योगी जी ने भी कई बार कहा कि जो आरक्षण की व्यवस्था लागू है उसका लाभ सामान्य जनता को सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से मिलता रहेगा और मिलता रहा है। रही बात ये कि अगर कहीं पर भी कोई हिलावाली हुई है तो उसका पुनरीक्षण हो सकता है। एक सवाल का जवाब, शिक्षा में किस नियमावली में है? बस सारी डिबेट का लपड़ हुआ। केसी जैन साहब, आप तो बड़े कानून के जानकार हैं, ये किस नियमावली में आ रहा है ये बता दीजिए, बस सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप मुझको ये बताइए, किस नियमावली में आपने शिक्षा मित्रों को अपने मंच पर बुला करके शपथ दिलाई? 3 अप्रैल क्या बात करते हैं भाई? किसके तहत आपने किस नियमावली के तहत दिया है आपने? अरे किस कार्यक्रम की आप, अगर कोई मिलने आता है मिलेगा तब भी आपको दिक्कत, आप शपथ को दिलाएंगे, तब भी आपको दिक्कत। आपके बारे में विचार करूंगा, ये आपकी भारतीय जनता पार्टी की नियमावली है क्या है? आप शिक्षा मंत्री, बड़ी बात है कि नियमावली का पालन हो ही कहा रहा है, सारे जो लूपहोल्स हैं वो सामने आए हैं, जिसकी परिणति साफ तौर पर देखी जा सकती है। यह अभ्यर्थी ज्यादा अच्छे से बताएंगे मुझे लगता है जी। अमरेंद्र जी और कोई नहीं, और कोई पीड़ा नहीं, एक एक करके चलिए, तब इनको पीड़ा जो इसका जी चयनित अभ्यर्थी बताएंगे, महिलाओं बहनों और पिछड़े दर्शकों का सम्मान आप जिस तरीके से मंच से करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस नियमावली का पालन आप नहीं किए। इस नियमावली का पालन करते तो आपको हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती इतना बड़ा घोटाला बता दी, रिव्यू करने के लिए ना बोलती। और मुझे बहुत दुख है कि आपको नियमावली नहीं पता है, आपको आरक्षण नियमावली नहीं पता है कि किसको कितना आरक्षण चाहिए। हमको नियमावली आप बताइए।
अरे आपको बताना पड़ेगा भाई साहब, आप सरकार में है, नहीं तो गलत कर जाएंगे। हमारे साथ सिर्फ नहीं, सबके साथ गलत करेंगे। आप नियमावली जानिए पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नियमावली आप जानिए, रिजर्वेशन रूल 1994 को पढ़िए। मैं कोई तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, नियमावली की बात कर रहे हैं और आप जो है लोगों को नियुक्ति दिलवाइए, आपकी जिम्मेदारी है। और किसी की योग्यता पर सवाल उठाना हमारा मकसद नहीं है। हो सकता है किसी का किसी में विशेषज्ञता हासिल हो, मकसद ये नहीं है। प्रियंका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कुल मिलाकर के आपने देखा कि सरकार, अभ्यर्थी, अधिकारी, इन सब के गठजोड़ के बीच, या यूं कहें कि जो सरकार और उसके मातहत जो अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही के बीच पिस कौन रहा है? पिस रहे हैं ये अभ्यर्थी, जो इनकी बानगी साफ तौर पर सड़कों पर प्रदर्शन करते देखी जा सकती है। प्रियंका जी, आलोक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं, ये अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए सड़कों पर आते हैं। सड़कों पर भी इनका दमन किया जाता है, क्योंकि इनकी बात सुनने वाला तो कोई है नहीं। और सरकार ने अपने कानों में जिस तरह से तेल डालकर बैठी हुई है, ना उसे कोई किसी बेरोजगार का दुख सुनाई देता है, ना किसी गरीब का, ना किसी किसान का, ना किसी महिला का। उन्हें सिर्फ दिखाई देता है, सिर्फ अपने मित्र दिखाई देते हैं। और सुसाइड करता था। किसानों का दर्द तो कांग्रेस को सुनाई देता था। और उसके बाद में आज सहायक शिक्षक भर्ती पे फोकस करते हैं, किसानों के एसआईसी के राज लोग बन रहे हैं। आपके बंधन में ले लूंगा बाद में। प्रियंका जी को सुनिए। समस्याओं की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। इन्होंने जो वादे चाहे किसानों का दुख याद आ रहा है। आज किसानों को जितनी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल रही है, और आपने वो काम बहुत पहले किया होता है, किसानों की ऐसा नहीं होती। आपको डिफेंड कर रहे हैं, ये मानने को नहीं तैयार है कि उन्होंने गलत किया। तो ये जब मानेंगे नहीं तो सुधार क्या करेंगे? जब कोर्ट कह रहा है ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी जो रही है, आज उसको किसानों की याद आ रही है। संविधान से किसानों को, आम जनता, गरीबों का अपमान करके क्योंकि ये किसानों की बात कर रही है। नशा हो चुका है। जनता उनको बताएगी कि किस तरह से ये जनता की ना अनदेखी करते हैं, जिस तरह की अनदेखी कर रहे हैं, जिस तरह की महंगाई इन बच्चों को फेस करनी पड़ रही है। आज का समाज महंगाई से त्रस्त हो चुका है। आप बताइए कि हम दुनिया में सबसे महंगा सिलेंडर खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं भाई? जब हमें कोई सुविधाएं दुनिया वाली नहीं दी जा रही है, जो बेस्ट सुविधाएं हैं, तो फिर हम क्यों इतना महंगा सिलेंडर खरीद रहे हैं? गैस, पेट्रोल, डीजल, सबके प्राइस एकदम आसमान छू रहे हैं। क्या उस अनुपात में हमारी आय बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ रहे। आप बात करते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि आज महंगाई को लेकर के आज हम बेरोजगारी की समस्या को दूर करने को लेकर के बात कर रहे थे, उसी पर मैं चाह रहा था। मैं समीर जी आपके पास आ रहा हूँ। समीर जी, कुल मिलाकर के समस्या तो लगातार विकराल होती जा रही है, और ये लगता है यहाँ पर मंच से तो सॉल्व होने वाला नहीं, क्योंकि ये मामला तो 4 साल से खिसता चला आ रहा है। तो फिर अब इस समस्या का स्थायी समाधान कैसे निकलेगा फिर? आलोक जी, अभी जितनी भी डिबेट चल रही थी, मैं शांतिपूर्वक सुन रहा था सबको। जी जी। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि केसी जैन जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर एक तरह से देखा जाए तो उनको कटघरे में खड़ा रखा गया है इस समय। लेकिन जो उनका रवैया है, मुझे उसमें इतना तिनका भर भी अफसोस या इन अभ्यर्थियों के प्रति कोई भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई दी। और यही रवैया जो आज मैं प्रवक्ता साहब का देख रहा हूँ, केसी जैन जी का, यही असंवेदनशीलता मैं देख रहा हूँ शिक्षा मंत्री में, जिनके घर के बाहर आज भी इतने अभ्यर्थी वहां पे मौजूद हैं, प्रदर्शन करने की कोशिश, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास उन अभ्यर्थियों से मिलने के लिए 10 मिनट का भी समय नहीं निकाल पाए वो। उसके बाद जो अभी आके उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, टीवी पे बाइट दी है, उसकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए। उसके साथ ही साथ आप देखिए कि जिस तरीके से केसी जैन जी ने एक बहुत आसान सी, बहुत एक सरलता से एक चीज़ बोली कि आरक्षण में कोई कमी नहीं है, आरक्षण बिल्कुल उम्दा है, दिक्कत है उन लोगों की जो न्यायालय गए। अब दिक्कत अगर उन लोगों की है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि न्यायालय उत्तर प्रदेश सरकार को क्यों पनिश कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार को क्यों कटघरे में खड़ी कर रही है कि आप नियमावली के हिसाब से चेंजेस करिए, एक नई सूची जारी करिए। अगर जो रिजर्वेशन हुआ था उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है तो सूची दोबारा बनाने के लिए क्यों कही जा रही है? तो ये बात दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी ना शिक्षकों के मामले में सीरियस है, ना रोजगार के मामले में सीरियस है। और ये बात तब जब पिछले अभी हफ्ते भर के अंदर, इनफैक्ट 3-4 दिन पहले की बात है, और बहुत ही बड़ी विडंबना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि 3 साल में 1 करोड़ रोजगार देके दिखाएंगे। पिछले 6 साल में कितने गिनाए?
वो तो चलिए हटा ही दीजिए। आज देख लीजिए कि 4 साल से 69,000 शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है। कोर्ट में चल रहा है मैटर, आंदोलन चल रहे हैं, भर्ती आपका ये जितने भी अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगे रख रहे हैं, वो नहीं सुनवाई हो रही। लेकिन 1 करोड़ रोजगार किसी तरीके से ये अगले 3 साल के अंदर देंगे। भगवान चलिए भाई, मैंने सवाल भी उठाया था कि रोजगार देने की बात नहीं, यहाँ पर तो रोजगार छीने जा रहे, एक तरीके से कहा जाए कि। अमरेंद्र जी, अब आप ये बताइए, इस पूरे सिनेरियो की बात करें जो चल रहा है, जो घटनाक्रम चल रहा है, मामला अदालत तक जा पहुंचा, अदालत ने अपना आदेश दिया, सरकार को अब आप जवाब देना है। अब आप लोग जो हैं, जो चयनित अभ्यर्थी और जो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए अब क्या कुछ आप लोग किस तरीके से आवाज उठा रहे हैं, क्या क्या कुछ? देखिए, हाँ देखिए, साफ सुथरी बात हमारी यही है कि हम लोग इसलिए इस भर्ती में इसलिए लड़ रहे हैं कि पहले हमें नियुक्ति मिले और ये जो आरक्षण वाला सिस्टम है इनको सही से पालन कराएं, क्योंकि जानते हैं कि अभी फिर मान लीजिए 2000-4000 भर्ती निकालेंगे, उसमें भी ये पिछड़े दलितों को लूटेंगे, ये नजीर बनाना चाहते हैं। बेसिकली देखिए, हाई कोर्ट को ये पावर नहीं है कि किसी नियमावली को रद्द कर दिया जाए, नियमावली के विरुद्ध जाया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर है। लेकिन पता नहीं कैसे क्या सिस्टम इस समय चल रहा है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं चाहता हूं केसी जैन जी, मेरी बात मैं आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं कि आदरणीय शिक्षा मंत्री जी तक मेरी बात पहुंचाइए कि आपकी ये जो नियमावली है इसको खतरा हो रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग की जो नियमावली, जो उसकी आत्मा बोली जाती है, वो खतरे में है। आप इसके खिलाफ कब मॉडिफिकेशन में जाएंगे, कब डबल बेंच में जाएंगे, कम से कम यही बात हम लोग पूछने जा रहे थे। नहीं तो हम लोग आंदोलन के लिए हमेशा तैयार थे, पहले 2 साल से चल रहे थे आंदोलन, लेकिन समस्या का हल नहीं है। जब हक की बात हम लोग को देने के आदेश किए, फिर लड़ेंगे, तब हमें कोई डर नहीं है। उतर करके अपनी हम लोग अपने समाज के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, अपनी नौकरी के लिए लड़ेंगे। केसी जैन जी, अब देखिए समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है, मैंने कोई भी राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। नियुक्ति मिले जो इन अभ्यर्थियों की मांगे हैं, और आरक्षण को कैसे सही तरीके से लागू कराया जाए, ये मांगे, और नियमावली किस तरीके से जो उसमें मॉडिफिकेशन किया जाए, ये कुछ मांगे हैं जिनको आपको पहुंचाने की जरूरत है अब ऊपर तक। क्यों? देखिए आलोक जी, हाँ, जो बात अभी अमरिंदर सिंह जी कह रहे हैं कि हमारी बात शिक्षा मंत्री जी तक पहुंची। देखिए, जो लोग अभी आपने भी एक बात कही, अपने प्रोमो में भी आपने दिखाया, ठीक है। और देखिए, पहली बात तो अभ्यर्थियों से हमारा एक निवेदन ये है कि अभी माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, और आप जिस तरीके से उसको पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से सरकार को उसको लागू करना है, अधिकारियों को उसमें समीक्षा करनी है, और उसमें जो संशोधन के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया उसका पूरा सम्मान है। लेकिन कोई भी निर्णय आता है इतना, उसके लिए भी हमारे पास में अभी 90 दिन का समय है, जैसा कि भी आप बता रहे थे। तो ऐसे में जो प्रक्रिया अपनानी, देखिए न्यायालय से बढ़कर कोई नहीं। चलिए, सरकार ने भी पूरी तरीके से कह दिया कि इस प्रक्रिया को अपनाएंगे और न्यायालय से बढ़कर के कोई नहीं है। एक प्रियंका जी, एक आपसे भी फाइनल कमेंट, कुल मिला करके अब आप किस तरीके से आवाज उठाएंगे और आपको क्या लग रहा है कि तो निकाय चुनाव में भी बोला था, तो आप दौड़ के सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन ये शिक्षकों का हक अधिकार आपको नहीं दिख रहा है, करने की जरूरत है आपके चुनाव में गड़बड़ हो गई ना, तो आप दौड़ के सुप्रीम कोर्ट चले गए। आपका भी फाइनल कमेंट है। कांग्रेस पार्टी का जो हाथ है वो आम व्यक्ति के साथ है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे सिलेंडर का बढ़ता प्राइस हो, चाहे महिलाओं की समस्या हो, चाहे वो रोजगार हो, इन सभी समस्याओं के लेकर कांग्रेस आम आदमी के साथ खड़ी हुई, उनके मुद्दे लगातार उठाती रहेगी। और जिस तरह से सरकार को घेरना चाहिए, चाहे वो देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे कोई भी मंच हो, बिना डरे सरकार को घेरती रहेगी। सरकार जवाबदेही बनती है और तभी बनती जब विपक्ष इन सारे मुद्दों को उठाता रहेगा, इनकी आवाज को। चलिए आरिफ महमूद जी, आप किस तरीके से विपक्ष के तौर पर अपनी आवाज उठाएंगे और इन अभ्यर्थियों का साथ देंगे? जी देखिए, मैं 2014 से भारतीय जनता पार्टी के सारे क्रियाकलापों को देख रहा हूं। ना आज तक इन्होंने कोई रोजगार दिया, ना इन्होंने शिक्षकों के लिए कोई संवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और ना ही ये चाहती है कि हम इनको न्याय दें। बस ये इसी तरीके से झूठ का पुलिंदा लेकर के, अभी हमारे मित्र जो बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत सही कहा, अमरिंदर जी ने, कि अभी आप भाग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, आप उच्च हाई कोर्ट के न्यायालय का आप कोई पालन नहीं करेंगे,
आप सुप्रीम कोर्ट जाकर के इसको लेंदी करेंगे, लिंगरान करेंगे और इन नौजवानों को रोजगार देने की नियत आपकी एकदम सही नहीं है। नियत में आपके खोट है। समीर जी, मामले में और पेचीदगी ना हो, नहीं कर सकते करेंगे आप इसी तरीके से नौजवानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लाठी बरसाती रहेगी, जिसका राष्ट्रीय लोकदल विरोध करेगा और सड़कों पर ये मामला सरकार भी समाधान है, उस तरीके से विपक्ष अपनी मांग उठाएगा। एक समीर जी, आज की डिबेट का फाइनल कमेंट जी। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों से मेरी यही मांग है कि इनके जो जो एम्बिशन है ये रिजर्वेशन खत्म करने के, उसको अपने दिमाग से, अपने जहन से निकाल दे। क्योंकि अगर जैसे अभी हमारे साथ जो शिक्षक भर्ती वाले बैठे हैं भाई साहब, या फिर जितने भी शिक्षक भर्ती मामले में जितने भी अभ्यर्थी आज रोड पे हैं, आज सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, या जितने भी और घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो रोजगार खत्म करने की जो कवायद चल रही हो, चाहे जितनी भी जिस तरीके से आरक्षण खत्म करने की जो कवायदें चल रही है, अगर ये इसी प्रकार से चलती रही तो एक देशव्यापी आंदोलन भारतीय जनता पार्टी एक देशव्यापी आंदोलन देखेगी आरक्षण के सपोर्ट में, जिसके आगे भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है आप कुछ अहम बात रखना चाह रहे हैं जो अभ्यर्थियों के हितों की हो। जल्दी से कुछ ऐसी बात जो कहना चाह रहे हैं, जल्दी से, मैं आपको मौका दे रहा हूं जी। जी देखिए आलोक जी, पहली बात तो यह है कि कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी की मंशा बिल्कुल नहीं है कि आरक्षण का लाभ अभ्यर्थियों को ना मिले। पूरा की पूरा लाभ दिया जाएगा और हो सकता है अधिकारियों के स्तर पे या जिला स्तर पे